हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने टेरेस गार्डन पे ज़्यादातर फूलों वाले पौधे ही लगाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा मतलब इन समर सीज़न में कि मैं सब्जियों के पौधे भी लगाऊंगी। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी होगी, मतलब कि जो छोटे प्लांट्स हैं जिनकी केयर ज़्यादा नहीं करनी पड़ती उनसे शुरुआत करनी होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने मिर्च के बीज लगाए हैं, वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हुए हैं। और वो किस तरह से जर्मिनेट हुए, क्या किया मैंने, किस तरीके से लगाया, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि हम बहुत ही बेसिक तरीके से मतलब घर में पड़े हुए मिर्च के सीड से हम मिर्च कैसे उगा सकते हैं और उनसे ढेर सारी हार्वेस्टिंग कैसे पा सकते हैं। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिर्च के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें सीड्स चाहिए मिर्च के। वो आप अपने किचन से भी ले सकते हैं और आप चाहे तो मार्केट से भी खरीद कर ले सकते हैं। तो किचन से हमें कैसे मिर्च के सीड्स लेने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें रेड कलर का जो मिर्च होगा वो लेना है। मतलब कि जो रेड कलर के मिर्च होते हैं वो पक जाते हैं, पके हुए रहते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, ये कह सकते हैं कि बहुत ही मेच्योर हो जाते हैं। उनमें सीड्स येलो येलो कलर की और बहुत ही टाइट टाइट सी निकलती है, वो वाले सीड्स हमें लेने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं गोल वाले जो मिर्च होते हैं उनको मैंने लिया है और वो बहुत ही मेच्योर मतलब पूरा पक चुके हैं मिर्च, इसीलिए मैं उनको ले रही हूँ। और इस तरीके से बस एक ही मिर्च मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। ज़्यादा आपको सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मिर्च से जितने सीड्स निकल रहे हैं वो आपके लिए सफिशियंट है, उतना आप बहुत ज़्यादा उससे मिर्च आप बना सकते हैं। उसके बहुत सारे पौधे, जितने भी सीड्स आप देख रहे हैं मिर्च के, वो एक एक सीड से एक एक पौधे बनते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने सारे पौधे आप बना सकते हैं एक ही मिर्च के सीड से। मिर्च के सीड्स को लगाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी सॉइल मिक्सचर बनाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं मेरा ये गमला पड़ा हुआ था, इसी में मैंने लहसुन भी लगाया है। पहले इसमें मेरे गुलाब का पौधा था जो ख़राब हो चुका, तो मैंने निकाल दिया, तो ये खाली पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने सीड्स को इसमें स्प्रिंकल कर दिया। और उसके बाद से मिट्टी से एक लेयर मतलब मिट्टी को बस ऊपर की तरफ से छिड़क दिया, ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, सीड्स को बहुत ज़्यादा अंदर भी नहीं दबाना है, बस सीड्स को स्प्रिंकल करके हल्की हल्की मिट्टी भुरभुरी आप ऊपर से चढ़ा दें। और इस तरीके से 2 हफ्ते बाद आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जर्मिनेट हो चुके हैं। इसके पहले शॉर्ट्स वीडियो में मैंने बताया था कि मैं लगा करके एकदम से भूल गई थी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि वो जर्मिनेट होंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो आपको पेशेंस बना करके रखना रहता है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप अप्रैल मंथ में लगाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप नर्सरी से सैपलिंग्स इसकी लाएं, क्योंकि 15 से 16 दिन का समय आपको लग सकता है इसके जर्मिनेशन में। फिर थोड़ा और समय लगेगा, 1-2 हफ्ते का थोड़ा सा और बड़े पौधे होने में, ट्रू लीव्स निकलने में। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है अगर आप इसको अप्रैल में लगा रहे हैं। और वहीं अगर आप मार्च में लगा रहे हैं तब बहुत ही अच्छा टाइम है, आप सीड से इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अप्रैल मई में लगा रहे हैं तो आप इसकी सैपलिंग्स ही नर्सरी से लेकर आएँ तो ही अच्छा रहता है। तो मैंने सीड से इसको लगाया था, उसके बाद से इसमें ट्रू लीव्स निकल गई। उसके बाद से जब करीब 20 से 25 दिन के बाद हमें इसको ट्रांसप्लांट करना रहता है बड़े पॉट में। इसके लिए हमें मिट्टी बनानी रहती है, तो मैंने मिट्टी बनाया। मिट्टी में हमें आधा मिट्टी रखना है, अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आप उसमें रेत की भी कुछ मात्रा मिला दें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद से आपको 30% के करीब इसमें खाद डालनी है। खाद आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। और जो मेन चीज़ है मिर्च के पौधे में या फिर गर्मियों की जो भी सब्जियां हैं उसमें जो मेन चीज़ होती है वो है ये राइस हस्क। राइस हस्क आपको ज़रूर मिलाना है। ये मिट्टी को एक तो पोरस बनाती है, दूसरा इसमें मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, वो बहुत फ़ायदा होता है। ज़्यादा आपको गर्मियों में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ ही दिन में ये डीकम्पोस्ट होकर के खाद का रूप ले लेता है। तो ये बेस्ट चीज़ होती है राइस हस्क मिलाने के बाद। उसके बाद से किसी भी वेजिटेबल प्लांट्स का आप सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें नीम खली ज़रूर डालें। मेरी नीम खली ख़त्म हो गई थी, मतलब मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने सूखे पत्ते रखे थे नीम के, वो मैं डाल रही हूँ। तो ये भी आप डाल सकते हैं, आप नीम खली की जगह पे सूखे पत्ते नीम के भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। और फिर मिट्टी को पूरे तरीके से मिला देना है ताकि खाद, राइस हस्क और नीम खली पूरी अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर हम इस बड़े से ग्रो बैग को अब बताते हैं हम आपको कि ग्रो बैग हमको कितने बड़े लेने हैं, मतलब कंटेनर हम कितना बड़ा ले सकते हैं एक मिर्च के पौधे के लिए। तो ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है और मैं हर ग्रो बैग में बस एक ही पौधे लगाऊंगी, क्योंकि जो मिर्च होती हैं उनकी जड़ें भी थोड़ी बड़ी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते हैं बट बड़ी होती हैं। और जितना उसको ग्रोथ मिलेगा पौधे को उतना ही आपको मिर्च की हार्वेस्ट
हार्वेस्टिंग मिलेगी। अगर आप छोटे कंटेनर में लगाते हैं तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इसलिए आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग या फिर कंटेनर, बाल्टी, किसी चीज़ में आप लगा सकते हैं। उसमें आप मिर्च के एक पौधे लगाएं। इस तरीके से मैंने पूरे ग्रो बैग को बहुत अच्छे से भर लिया। नीचे मैंने सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, ये सारी चीज़ें डाली हैं जिससे कि ग्रो बैग को भरने में आसानी होती है। क्योंकि ग्रो बैग को भरना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि जब पौधे होते हैं तो मिट्टी नहीं होती, मिट्टी होती है तो पौधे नहीं होते, और जब दोनों होते हैं तो हमारे पास पॉट्स नहीं होते हैं। ये गार्डनर्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो हमें ग्रो बैग को कैसे भरना है वो मैंने आपको बताया कि आप सूखे पत्ते, जितने भी आपके गार्डन वेस्ट निकल रहे हैं या फिर किचन वेस्ट, उन सबको नीचे आप डाल सकते हैं। उसके बाद से मिट्टी फिल कर सकते हैं। और मिर्च के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को पूरी तरीके से गीला कर देंगे। मतलब एक दिन पहले हमको पूरी तरीके से मिट्टी को गीला कर देना है, क्योंकि मिर्च को लगाने के तुरंत बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधा खराब हो सकता है। इसलिए एक दिन पहले हम पूरे अच्छे तरीके से इतना पानी डालेंगे कि नीचे से पानी निकल जाए। तो पूरे तरीके से हम उसको गीला कर देंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मिर्च के पौधे को गर्मियों में लगाने का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, इसका जो ट्रांसप्लांट आप कर रहे हैं वो शाम के टाइम के करें। शाम के टाइम ये फ़ायदा होता है कि जो ज़्यादा डायरेक्ट धूप इसको नहीं मिलती है, रात भर का टाइम होता है, वो उसकी जड़ें जो होती हैं दूसरी मिट्टी में जल्दी सेट हो जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है आपको। और अगर आप मॉर्निंग में यानी सुबह में आप पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो तुरंत इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलते रह जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो इसलिए जो पौधे हैं वो थोड़े झुलस से सकते हैं या फिर मर भी सकते हैं। तो इसीलिए गर्मियों में जो भी आप ट्रांसप्लांट करते हैं, कोई सा भी प्लांट अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, चाहे वो फूलों वाले हों, सब्जियों वाले हों, उनको आपको शाम के टाइम पे ही करना है। और खाद वगैरह जो भी देना है वो भी आपको शाम के टाइम ही करना है। तो इस तरीके से ग्रो बैग में मैंने एक ग्रो बैग में 2 प्लांट मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्रो बैग की कमी हो जा रही है, इसीलिए मैं एक नहीं लगा पा रही हूँ तो 2 मैं लगा रही हूँ। तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी इसमें इफेक्ट पड़ता है हार्वेस्टिंग का, बट अगर आपके पास पॉसिबल हो तो आप 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक प्लांट लगाएं, और अगर नहीं है तो आप 2 भी लगा सकते हैं। बट 2 से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये मेरे छोटी मिर्च का पौधा है इसीलिए मैं 2 लगा रही हूँ। अगर आपको बड़ी मिर्च का पौधा लगाना है तो 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में आपको बस एक ही पौधा लगाना है, तभी आपको अच्छे से हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। इसकी सैपलिंग्स को लगाने के लिए सिंपली आपको थोड़ा सा ही गड्ढा करना रहता है, 1 से 2 इंच का। उसके बाद से जड़ें उसमें जितनी आ जाएं बस उतना ही करना रहता है। उसके बाद से बस हल्का हल्का, क्योंकि पानी हमने एक दिन पहले बहुत अच्छे से दे दी है, बस उसके ऊपर की जो लेयर है वो गीली होनी चाहिए। इतना हम बस पानी उस टाइम पे दे देंगे जब हम पौधे को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। और मिर्च के पौधे को लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो 1 से 2 हफ्ते के लिए, पॉसिबल हो आप तो 2 हफ्ते के लिए ये जो ग्रो बैग है जिसमें हमने लगाया है उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे बस इसको लाइट मिलती हो, या फिर सुबह की जो 1-2 घंटे की धूप होती है वो बस मिलती है। उसके बाद से पूरी छाया वाली जगह पे रखना है जहाँ पे इसको उजाला तो मिलता हो, मतलब लाइट तो मिलती हो, बट इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, क्योंकि बहुत ही नाजुक अभी होती हैं ये सैपलिंग्स। तो तेज़ धूप की वजह से ये सैपलिंग्स मर भी सकती हैं। इसीलिए आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसको बस सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती हो। जब 1 हफ्ते बाद पौधे पूरी तरीके से ग्रो बैग में सेट हो चुके हों तब हम इसको पूरी सनलाइट वाली जगह पे रख देंगे। और मिर्च एक ऐसा पौधा होता है जिसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इसीलिए हमेशा इसमें मॉइस्चर बना कर रखें।